कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे हमारा दूर ही रहना अच्छा होता है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो मुस्कुराते हुए आपके पास आते हैं, लेकिन दिल में जहर भर जाते हैं। जो कहते हैं हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, पर उनकी हर बात आपका सुकून चुरा लेती है। और ये सही है कि रिश्तेदारी होनी चाहिए, लेकिन उन रिश्तों से जितना हो सके बच जाए जो आपकी एनर्जी बूस्ट करते हैं। आज इसी बारे में मैं बात करूंगी और इसी टॉपिक पर हम बात भी करेंगे उन लोगों की जिनसे दूर रहना, हम होम मेकर्स हो या हाउसवाइफ हो या कोई भी औरत हो, एक ब्लेसिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको और मुझे हमेशा खुश रखे। तो जी यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और अल्लाह के ज़िक्र के बाद तिलावत कुरान वगैरह के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे आज बनाने थे पराठे। तो यहाँ पर मेरी गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी। आप भी देखा करें आपके घर में जो लेफ़्ट ओवर चीज़ है उससे कोई न कोई चीज़ बना लें। और यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रखा हुआ था, 1 डेढ़ आलू था, तो मैंने इसको पहले कद्दूकस कर लिया था और फिर गोभी भी इसमें ऐड कर लूँगी और इसके मैं बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी और हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। तो जो चीज़ आपके पास हो वो बची हुई उसका यूज़ किया करें। और साथ ही आपसे आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो जी हर घर की एक कहानी होती है जहाँ पर कुछ ऐसे जहरीले रिश्तेदार होते हैं, देखने में तो वो हमारे शो ऑफ ऐसा करते रहते हैं कि जैसे हमारे अपने हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काटते रहते हैं। तो देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे लिए दूर होना ही अच्छा है। तो सबसे नंबर 1 है बेवकूफ लोग। जी हाँ, ये बेवकूफ लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमेशा बस दूसरों की गलतियां निकालते हैं, अपनी गलती उन्हें कभी दिखाई नहीं देती। जब अपनी बारी आती है तो कह देते हैं हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक था, और जब दूसरों की बारी आती है तो दूसरों में इतनी कीड़े निकालते, इतनी खामियां निकालते हैं। और बस हर बात में अपनी बड़ाई, अपनी बड़ाई, अपनी बड़ाई, दूसरों की कोई सुनने की बात ही नहीं है। दूसरों की अगर कहीं तारीफ भी हो रही है तो बीच में से काट कर कह देंगे कि ये नहीं, ऐसी बात नहीं थी, इसकी गलती थी। जानबूझ के वहां पर उनकी गलती निकाल देते हैं और बस अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताना, अपनी तारीफें करना, अपनी गुणगान करना। तो आप जितना हो सके इतने लोगों से दूर हो जाए। ये लोग, ये जो बेवकूफ लोग होते हैं, ये समझते हैं कि मैंने अपनी चालाकी से, अपनी जबान दराजी से दूसरों को मुंह बंद करवा दिया है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि कोई इनके मुंह लगना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके ऊपर कीचड़ लग गई तो आप कीचड़ को थोड़ी दोष देंगे कि मेरे ऊपर क्यों लगी, आप चुपचाप वहां से निकल जाएंगे। तो ऐसे ही बेवकूफ लोगों का काम होता है कि उन्हें बोलने दें। जो बड़बड़ा रहे हैं, वो अपनी तारीफ कर रहे हैं तो करने दें। देखिए वक्त एक बार एक दिन खुद बोलता है, तो ऐसे लोगों को आप जितना हो सके दूर हो लें। और अगर वो आप बोल रहे हैं तो बस मुस्कुरा के सामने से निकल जाइए, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अब जो दूसरा होता है, दूसरा नंबर पर होता है वो है कंपैरिजन करना। जी हाँ, हमारे रिश्तेदारों में आसपास ही बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमेशा हमारा कंपैरिजन अपनी बहू, बेटी या उस दूसरे की बहू, दूसरी सास, दूसरी नंद, हमेशा उनसे करते रहते हैं कि वो इतना काम करती है तुम थक जाती हो, वो इतने बच्चों को, अपने बच्चों को संभालती है तुम कैसे थक जाती हो, तुम दूसरी इतना काम करती है, वो अपने घर की काम भी साथ नौकरी भी करती है, घर को भी संभालती है, हर कोई उससे खुश रहता है, लेकिन तुमसे कोई खुशी नहीं होता। ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रह जाए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस दूसरों की तारीफ करना जानते हैं, अपनी जो लोग होते हैं उनकी वो तारीफ नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब जैसे हम घर पे, हमारे डेली हम चिकन बनाते ही रहेंगे तो हमें अपने घर का चिकन कभी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे की दाल रोटी अच्छी लगेगी। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, अपने काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कंपैरिजन कभी भी बंद नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी हल्कान मत करें। आप जैसे काम कर रही हैं बस अपनी जिम्मेदारी समझ के करिए। कौन आपके बारे में क्या कर रहा है, आपके कंपैरिजन कर रहा है, तो ऐसे लोगों के बिल्कुल भी आप मुंह ही मत लगे और उनसे जितना हो जाए आप दूरी अपना लें। अब जो नंबर 3 बारी आती है वो है फारिग बैठने वाले लोग। जी हाँ, अक्सर ही आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना तो वो काम सारा कर लेते हैं
और जब दूसरों के काम करने की बारी आती है तो अस बस करके वो उसी टाइम हमारे घर पर टपक पड़ते हैं और हमारा काम बीच में रह जाता है। और बस वो इधर की उधर की आपको इतनी बातों में लगाएंगे, इतना बातों में लगाएंगे कि आपके 3-4 घंटे आपके बर्बाद हो गए ही रहेंगे। तो आप जितना हो सके संभल जाए और ऐसे लोगों को नो कहना भी सीखिए। ऐसे लोगों को कहिए कि इस टाइम में मेरा काम का टाइम है, तो प्लीज बाद में आइएगा, या फिर अगर फोन पे आप बात कर रहे हो तो कह दीजिएगा कि प्लीज बाद में आइएगा। तो जितना हो सके आप इन लोगों से दूर हो जाए, वरना ये खुद तो अपने काम कर लेते हैं लेकिन दूसरों का टाइम बर्बाद करने में ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते हैं। अब जो नंबर 4 बात होती है वो है बैक बाइटिंग वाली। जी हाँ, अक्सर यहाँ लोग हमारे पीछे हमारी चुगली करते रहते हैं, गीबत करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें पता नहीं होता। लेकिन ये जो लोग दूसरों से चुगली करते हैं वो हमारे भी तो अपने हैं, वो हमें भी उनके आगे बातें बताते हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि नहीं, कोई हमारी बुराई ही नहीं कर सकता। अब जब भला तुम किसी की बुराई कर रहे हो तो तुम्हारी कोई बुराई क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। और अक्सर ये हमारे आसपास होती हैं हमारी, चाहे वो सास हो, नंद हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, भाभी हो। अक्सर ही हमारे मुंह पे तो कुछ नहीं कहेंगी लेकिन पीठ पीछे बाजी हमारी इतनी बुराई करेंगी, इतनी बुराई करेंगी कि बस अल्लाह की पनाह। तो आप इनके घर में ये जो हमारी बैक बाइटिंग करते हैं, आपको पता है क्या होता है कि ये इनके घर में हमेशा टेंशन रहती है। तो टेंशन में इंसान इसलिए दूसरों की बुराई करता है। तो आप जितना हो सके ऐसे लोगों से बचे, वरना आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब भी हो जाएगी। ना आप अपने काम में लगाएंगे, आपको डिप्रेशन अलग देंगे, दूसरे की बातें बना बना के, बातें बता बता के। जितना हो सके आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने घर के कामों पे ध्यान दें और अपने घर को सही से लेने के चलने की कोशिश करें। अब जो नेक्स्ट लोग होते हैं नंबर 5, वो है मतलब परस्त इंसान। जी हाँ, ये मतलब परस्त इंसान कौन से होते हैं कि जब इन्हें जरूरत होती है तब तो ये हमारे इतने सगे बन जाते हैं, इतने सगे बन जाते हैं कि हमसे कोई अच्छा नहीं है। चाहे हम इन्हें कड़वी कसेली बातें कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता। लेकिन जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये वहां से ऐसे दुम दबा के भाग जाते हैं कि जैसे कोई था ही नहीं। और जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो ये ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमें जानते ही नहीं। इन्हें कहते हैं एहसान फरामोश, मतलब परस्त लोग। तो आप भी जरा चालाक हो जाइए, तेज हो जाइए। ऐसे मतलब परस्त लोगों से जितना हो सके आपको दूर रहने की जरूरत है, वरना ये आपसे फायदा उठाते रहेंगे और आप इनके हाथों बुद्धू बनते रहेंगे। तो आप जितना हो सके सोच समझ के लोगों पर यकीन किया कीजिए। अब जो नेक्स्ट है वो है ऐसे लोग जो वक्त की कदर नहीं करते। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो अपने वक्त की कदर करते हैं और ना दूसरों के वक्त की कदर करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने घर में निठल्ले होते हैं, ना तो अपने घर में काम करते हैं और दूसरों के घरों में जाकर भी ताका झाकी करते हैं, मेन मेक निकालते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। और ये बात बिल्कुल हमेशा याद रखना कि वक्त गया वक्त बिल्कुल भी नहीं लौट के आता, और जो वक्त चल रहा है हम इसे अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर वक्त एक बार हाथ से निकल गया तो ये हमारे हाथ में कभी नहीं आएगा। तो आप अगर अपना वक्त खराब करते हैं ऐसे लोगों के साथ, अपने हस्बैंड और बच्चों को स्कूल जाने के बाद ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम खराब करते हैं और वो आपका घर टाइम खराब करते हैं, तो प्लीज ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बना लीजिए। कुछ रिश्ते हमसे दूर होना ही अच्छे हैं। अगर हमने वक्त पर इनको नहीं समझा तो हमारी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी और हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो 7वें लोग होते हैं जिनसे आपको दूर हो जाना चाहिए, जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। अक्सर ये हम जो हाउसवाइफ होती है, होम मेकर्स होती है, अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम कोई भी काम ऐसा ना कर दे जिससे कि दूसरों को शिकायत हो। लेकिन कुछ लोगों को ये रहता है बस हम हर मौके पर हमारी बेइज्जती करना है, हमको डिग्रेड करना है, हमारी जो वैल्यू है उसको डाउन करना है। तो ऐसे लोगों से आप जितना दूर हो जाए। और देखिए, हर काम को करने में काम करें, सब अच्छे से करें, लेकिन देखिए परफेक्शन को मत ढूंढे, क्योंकि हम काम अच्छे से कर सकते हैं लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से कर ले ये हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में अपना दिमाग खराब ही मत करें। आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हैं, निभाइए।
आप अपने काम अच्छे से कर रहे हैं तो करिए, आप अपने आप से सेटिस्फाई है, आपके बच्चे आपसे खुश है, आपके हस्बैंड आपसे खुश है, तो बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये छोटा सा व्लॉग आज मैं आपके लेकर आई थी, और साथ ही यहाँ पर मेरे आलू के पराठे भी बन चुके थे, और मैं अब यहाँ पर चाय भी बना रही थी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा, और अच्छा से कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपके पास ऐसे लोग हैं। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि लोग आप सब मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लेकर आती रहूँगी, और जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई हो जाता है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो बस ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे और हमें भी खुश रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।